अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आई एम ग्रेजुएट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। कुछ अरसे से पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने ये मेडिकल की वीडियोस का सिलसिला शुरू किया और आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि बाल क्यों गिरते हैं, उनको आप फौरी तौर पर उनको बंद, इस हेयर फॉल को कैसे किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है और वजूहात क्या होती हैं। और क्योंकि जो वजह होगी फिर जाहिर है इलाज उसके मुताबिक ही होगा, तो वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। आपने व्लॉग एंड तक जरूर देखना है क्योंकि ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको देखने की जरूरत है वो अपना फैमिली के हवाले से है। अगर जेनेटिकली आपकी फैमिली में हेयर फॉल का रुझान है, जिस तरह अर्ली 30s में अक्सर लोगों का खानदान में ऐसा रुझान होता है, जिस तरह मर्दों का भी, कि बहुत शुरू में 25-30 साल में ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो जेनेटिक्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल जितना कॉमन है शायद ही कभी इतना ज्यादा देखा गया हो। आउटर में आने वाले हर दूसरे तीसरे मरीज में ये हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू चल रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है कि जो आपके, जिस तरह मर्दों में हम इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कह देते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं। खवातीन के बारे में उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो मर्दों में एक हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसको कहते हैं। तो ये क्या इसको करता है कि ये रिसेप्टर्स पे जाकर, जब ये बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो ये रिसेप्टर्स पे जाकर उस पर लगता है। और ये आपने जिसको देखा होगा कि इसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। तो ये मर्दों का उसमें हेयर फॉल, जिसको समझा जाता है कि जी शादी के बाद या जॉब के बाद जी ये बाल बहुत गिरना शुरू हो गए हैं और गंज जो एक निकल आता है वो चीज़ होना शुरू हो गई है। तो ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके होता है। औरतों में जो पीसीओएस, जिसको आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और मेरा ख्याल है ओपीडी में हर दूसरी पेशेंट इसके साथ तकरीबन गाइन के आ रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहा जाता है, आपने बहुत सुना भी होगा आजकल, तो बहुत सारी इस पे पब्लिक अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। इसमें आपकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं और उसकी वजह से ये भी एक बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस का ही मसला है। आपके हार्मोन्स जितनी अमाउंट में होने चाहिए, जिस मिकदार में होने चाहिए, वो नहीं होते। ईस्ट्रोजन के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाता है। ईस्ट्रोजन बेसिकली एक फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल हार्मोन है। तो फिर जब इसका बैलेंस खराब हो गया है तो टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में ज्यादा है, आपने देखा होगा कि फेशियल हेयर भी, खवातीन के मुंह पे बाल आ जाते हैं, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ओबेसिटी होती है, फिर आगे उसमें हमल के हवाले से मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये चीज, और बालों का गिरना तो उसमें मौजूद है ही, बाल भी उसमें बहुत ज्यादा आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है क्योंकि आपके हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो वो मर्दों की तरफ वो टेस्टोस्टेरोन का बॉडी में लेवल ज्यादा होना शुरू हो गया। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है। बच्चों के एग्जाम्स हो रहे होते हैं, बच्चे पढ़ाई के स्ट्रेस, और कई बड़े हो रहे होते हैं प्यूबर्टी के हवाले से कई तरह के स्ट्रेस, और अचानक से बाल गिरना बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। इसका भी एक बहुत ज्यादा अहम ताल्लुक है इसके अंदर आजकल। और माहौल, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी आजकल आपने शहरों में, अगर आप कोई अर्बन कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं और शहरों में आप रह रहे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि पिछले 8 से 10 साल में हवा में, मट्टी हवा में ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और उसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो शख्स बाहर, जिस तरह बच्चे भी हैं स्कूल कॉलेजेस में हैं, बाहर वो 5, 6, 8 घंटे गुजार रहे हैं दिन के, तो आपके बालों के अंदर मट्टी है, आपके बालों के अंदर डस्ट, ऑयल, ये स्वेटिंग, पसीना, ये सारी चीजें बालों की रूट्स को खराब कर रही हैं। तो अच्छा शैम्पू यूज करें, घर आते ही अपने बालों को क्लीन अप करें। आपकी जड़ों के अंदर आपके बालों की जो रूट्स हैं, जो आपकी स्किन है, उसको साफ आपने करना है, उसको प्रॉपरली क्लीन करना है, उसको खुश्क होना चाहिए क्योंकि जब नमी भी होती है उससे भी कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं बालों के अंदर। तो इस चीज को भी आपने जरूर देखना है। फिर एक और रुझान लड़कियों में, खवातीन में आजकल बालों की, जिस तरह स्ट्रेटनिंग है, बालों के मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, डाइज हैं, उससे क्या होता है कि बाल बेसिकली केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो केराटिन आपकी बहुत ज्यादा उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है, बालों का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हेयर फॉल की तरफ आपके बाल बहुत ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं।
फिर बदकिस्मती से एक और चीज़ जो हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो बहुत एविडेंट हो गई हैं, बहुत नुमायाँ आपको नज़र आती हैं। जिस तरह आपने पहले खाने पीने का जो हिसाब किताब था, बच्चे बहुत सिलेक्टिव हैं आजकल खाने पीने में, उसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जिस तरह जिंक लेवल आपका बहुत कम है, बालों की वाइटनिंग भी शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हेयर फॉल है, बायोटिन लेवल बहुत कम है, उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर है तो उसको आप जिंक का हम सप्लीमेंट देंगे, हम प्रोटीन्स देंगे, बायोटिन देंगे, हम ये सारी चीज़ें, विटामिन डी लेवल आप इंप्रूव करेंगे, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मल्टीविटामिन्स की सूरत में आप वो ले सकते हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है, अगर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में, अगर आप मर्द भी हैं, आप फीमेल भी हैं, और उसके लेवल ख़राब हो रहे हैं, उसकी वजह से जो पैटर्न बाल्डनेस देखा जा रहा है उसको करेक्ट करेंगे। उसके मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन है, वो आपका डॉक्टर असेस करेगा कि आप में कितना पैटर्न बाल्डनेस है और किस तरह की मेडिसिन आप ले सकते हैं। फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए थोड़ा डिफरेंस है, उस चीज़ को हम सबसे पहले करेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके बगैर किसी भी और सप्लीमेंट का कोई इफेक्ट ऐसा नहीं होगा। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के हवाले से हमने बात की कि जिस तरह मिट्टी है, डस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं, उनको आपने बेहतर करना है, अपने बालों को कवर रखना है बाहर। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा गर्मी और धूप से उनको बचाना है। फिर अगर पसीना आ रहा है तो फिर उसको ड्राई करने की कोशिश करनी है। और जैसे ही आप घर आते हैं तो वो डस्ट जो और वो सारी मिट्टी, वो सारी चीज़ जो है उसको क्लीन अप करें फौरी तौर पर, और बैठ ना जाएं। तो इस चीज़ से अपने आप को, जिस तरह गर्मियों में आंधी बहुत ज़्यादा या इस तरह की चीज़ होती है और आप बाहर किसी सेटिंग में हैं, तो घर आते ही अपने बालों को फौरी तौर पर वॉश करें, क्योंकि ये चीज़ भी आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है इन द लॉन्ग रन। फिर एक अक्सर पूछा जाता है पीआरपी के हवाले से, अक्सर सवाल किया जाता है कि जी पीआरपी क्या है। पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इसमें क्या किया जाता है कि आपके अपने जिस्म से ही थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लेटलेट उनको आपके उसमें जहां भी पैटर्न ये बॉल्डनेस है, हेयर फॉल का इशू है, वहां पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। फायदा इसका क्या? फायदा इसका ये है कि जो प्लेटलेट है बेसिकली ये ग्रोथ फैक्टर्स में रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं, ये आपके बालों को उगाने में मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। जहां पे ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते वहां हेयर फॉल ज्यादा होता है, बाल प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे होते, अगर आ भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, वो फॉल की तरफ चले जाते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो जब उसको इंजेक्ट किया जाता है तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये इसका फायदा है बहुत ज्यादा, जो आजकल अक्सर आपने इधर उधर ट्रीटमेंट ये पीआरपी का देखा होगा। फिर एक आखिरी हल है, और वो ये है कि अगर आपकी ये सारी चीजें तब तक मौजूद हैं जब आपके बालों, आपकी स्किन के अंदर रूट्स मौजूद हैं, फॉलिकल्स मौजूद हैं, लेकिन फिर एक ऐसी भी स्टेज आती है कि आपकी जो बिल्कुल शाइनी किस्म का, जिसमें आपने गंज, जिसको आम जुबान में कहा जाता है, मर्दों के अंदर जो पैटर्न बॉल्डनेस प्रॉपरली जो नजर आती है आपको कि बिल्कुल ही गंज हो गया है और वहां पे कोई ऐसा हेयर फॉलिकल, कोई रूट्स ही स्किन के अंदर मौजूद नहीं है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है। एफयूएस हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, और उसमें ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपके सर की बैक साइड पे मोस्टली हेयर फॉलिकल्स, रूट मौजूद होती हैं, उसको वहां से लेके एक खास क्वांटिटी में उसको ग्राफ्ट आगे लगाया जाता है। जहां भी बाल नहीं मौजूद, जहां भी आपको हेयर की जरूरत है, बालों की जरूरत है, वहां उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। अच्छा, स्ट्रेस के हवाले से अक्सर बच्चे खास तौर पे पूछते हैं कि स्ट्रेस से बाल कैसे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रेस के से बाल ऐसे गिरना शुरू हो जाते हैं कि हमारे जो बाल हैं, हेयर सर पे जो मौजूद हैं, वो 3 स्टेजेस में मौजूद होते हैं, जिसमें ग्रोइंग फेज है, स्टैटिक फेज है और शेडिंग फेज है। जब स्ट्रेस लेवल आपके बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका नुकसान ये होता है कि जो आपके 80% बाल जो मोस्टली ग्रोइंग फेज के अंदर होते हैं वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं। तो जब इतना ज्यादा अमाउंट में, इतनी ज्यादा मिकदार में बाल शेडिंग यानी गिरने की तरफ चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली बालों के, जो आपने बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि एग्जाम्स के दिनों में बालों के जी गुच्छे के गुच्छे निकलते हैं, तो वो यही वजह होती है कि स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स आपके खराब हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा बालों को शेडिंग या गिरने की तरफ लेकर जाते हैं।
तो ये एक समराइज था, एक बहुत ही टू द पॉइंट किस्म का हमने एक समरी इसकी पेश की है। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से कोई कमेंट करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।